आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिया है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, परीक्षित प्लास्टिन का एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इस एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, घनाभ की भुजाएं दिया हुआ है। घनाभ की भुजाएं कहने का मतलब है, घनाभ की भुजाएं का मतलब क्या है कि लंबाई दिया हुआ है। लंबाई को हम लोग क्या से लिखते हैं, एल से लिखते हैं। एल कितना दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। बी कितना हुआ है, ब्रेथ मतलब आपका चौड़ाई कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। और एच कितना दिया हुआ है, एच जो दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एल 5 सेंटीमीटर, बी 2 सेंटीमीटर और एल एच क्या है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एल बी एच, है ना। तो एल दिया है, बी दिया है, एच दिया है, तो कौन सा यहाँ फॉर्मूला लगेगा, तो घनाभ का आयतन बराबर, है ना। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है ना। एल बी एच दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर एल कितना है 5 सेंटीमीटर, जो यहाँ पर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, गुना बी कितना, यहाँ पर सेंटीमीटर घटाते हैं, यूनिट एक ही बार में लगाएंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, बी कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और एच कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब क्वेश्चन बोला है एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। एक घन बनाना है तो ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, है ना। तो घन बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि अगर 2 है, 2 का क्यूब होना चाहिए। घन कहने का मतलब 2 का क्यूब होना चाहिए ना। तो यहाँ पर 5 5 2 बार है, लेकिन 2 एक ही बार है, 3 बार हमको सबको दोनों को करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एक घन बनाने के लिए, एक घन बनाने के लिए, एक घन बनाने के लिए घनों की बनाने के लिए घनाभों की आवश्यकता बराबर कितना जरूरत है। तो यहाँ पर घन बनना चाहिए, तो 5 2 बार है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 को हमको कितना लिखना होगा, 3 बार लिखना होगा, है ना। 3 बार लिखना होगा, यहीं पर करते हैं इसको, है ना। यहाँ पर सिंपल करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। हमको घन बनाना है, घन बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 कितना बार होना चाहिए था, 3 बार होना चाहिए था। देखिए यहाँ पर 2 बार है, 1 बार अपने से ले लिए, 2 यहाँ पर है, 2 1 बार है, लेकिन हमको क्या करना होगा 2 बार हमको और लेना होगा, है ना। जिससे ये क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग गुना करते हैं इसको अपने से, तो ये क्या हो गया कि एक पूरा घन बन गया। घन कैसे बना कि यहाँ पर 5 कितना बार है, 2 बार है, और 1 बार यहाँ पर 3 बार हो गया। यहाँ पर 2 कितना बार है, 2 आपका 1 बार है, तो यहाँ पर और 2 बार, मतलब 3 बार सब हो गया। यहाँ पर कैसे करेंगे, 5 का घन, यहाँ से क्या करेंगे 5 का घन बन गया गुना 2 का भी घन बन गया, है ना। दोनों का घन बन गया, तो क्या जोड़ना पड़ा हमको, तो 5 गुना 2 हमको अपने से लेना पड़ा और जोड़ना पड़ा इसमें, है ना। इतना घनाभ आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 को 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 क्या घनाभ को जोड़ना होगा, जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं, घन बना सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा घनाभ है जिसका लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है, और उसमें हम कितना घनाभ को जोड़ दें कि एक घन बन जाए। तो हम अगर उसको 20 घनाभ और जोड़ देते हैं तो एक पूरा क्या बन जाएगा, आपका घन बन जाएगा। ठीक है, एक 20 जोड़ने से क्या होगा, एक पूरा घन बन जाएगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका आंसर कितना हो गया, तो इसका आंसर 20 हो गया। 20 घनाभ जोड़ना होगा आपको, है ना। तो इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं।
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।